स्वागत है आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो डीएलएड सेशन 2022-24 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है और आप लोगों का क्लासेस जारी है, जिसमें हर एक दिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर के साथ वीडियो क्लास दी जा रही है। और आपको इन वीडियो क्लास के माध्यम से एक्सप्लेनेशन के साथ जो दी जा रही है, इनमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसको आपको समझना है और याद रखना है और अपने अपनी कॉपी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबको नोट करना है। तो झारखंड डीएलएड एग्जाम की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो स्पेशली फाउंडेशन पेपर 1, 2, 3, 4 में 15-16 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, जिसके लिए आपको एमएसए क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी 15-16 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनका नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। तो डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप में, और ऐप में जाकर आपको क्लासेस और एग्जाम खत्म होने तक पूरा गाइडेंस मिलेगा। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि डीएलएड एग्जाम नोट्स और क्लास में आपको टोटल 10 पेपर्स के जो एग्जाम होगा उसका कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, साथ साथ आपको वीडियो क्लास दी जाएगी, एग्जाम तक 100% गाइडेंस मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन भी मिलेंगे एग्जाम से पहले, ताकि कम समय में और बेहतरीन तैयारी हो सके। और पिछले 5 सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है उसी हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, आज का क्लास 4 है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद, यानी नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। आप सभी को बता दें कि डीएलएड के फाइनल एग्जाम में जो अभी 4 टॉपिक्स आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसमें बहुत बार डीएलएड के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इन चारों टॉपिक्स जो है आप लोगों को करके जाना है और इनसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए, और साथ ही आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड टिप्स भी बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डीएलएड फाइनल एग्जाम की तैयारी और डीएलएड से जुड़े हुए तमाम अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने की कोशिश रहेगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोगों के सामने रखे है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद यानी इंग्लिश में आता है आपका नेचुरलिज्म। तो क्या है प्रकृतिवाद, क्या है इसकी विशेषता, इसकी डेफिनेशन, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के दर्शन के अनुसार प्रकृति अपने आप में पूर्ण तत्व है। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और फिर उसी में विलीन हो जाती है। यानी प्रकृति जो है वो अपने आप में पूरी तरीके से एक खुद तत्व है। और इस दर्शन के अनुसार क्या है कि दुनिया की हर एक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है और उसी में जो है विलीन हो जाती है। प्रकृतिवादी इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त ज्ञान को ही सच्चा मानते हैं। जो प्रकृतिवाद है, जो प्रकृतिवादी है, उनका जो है इंद्रियों के अनुभव से जो प्राप्त ज्ञान है उनको ही वो सच्चा मानते हैं। और उसके अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वयं निरीक्षण परीक्षण करना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी ये मानता है कि अगर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मनुष्य को खुद से ही निरीक्षण परीक्षण जांच करके ही जो है ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। प्रकृतिवादियों के मत अनुसार मनुष्य की अपनी एक प्रकृति होती है जो पूर्ण रूप से निर्मल है। उसके अनुकूल आचरण करने में उसे सुख और संतोष होता है तथा प्रतिकूल आचरण करने पर उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। यानी प्रकृतिवादी जो है उनका मानना है कि मनुष्य की जो है अपनी एक खुद की प्रकृति है जो पूर्ण रूप से निर्मल है और उनका जो अनुकूल आचरण है जो उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। ठीक है, बल्कि अगर मनुष्य प्रतिकूल आचरण करे तो उसे दुख और असंतोष का अनुभव होता है। इसीलिए प्रकृतिवादियों का क्या मानना है कि मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। अगर उसके प्रतिकूल आचरण करेंगे तो फिर उसको दुख और असंतोष का अनुभव होगा। आप चलिए देख लेते हैं प्रकृतिवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। पहला है जेम्स वार्ड। जेम्स वार्ड के अनुसार क्या है, प्रकृतिवाद वह विचारधारा है
जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है, आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्व के अधीन मानती है और अपरिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च मानती है। ये है जेम्स वाट का कथन और उनकी डेफिनेशन। जॉयसे के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया है? प्रकृतिवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति व मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देना है जो हमारे अनुभव से परे नहीं है। ये आपका दूसरा डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन देख लेते हैं जे.एस. रॉस के अनुसार। इनमें से कोई भी आप दो जो डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है, और इसको समझ लीजिएगा। और ये दोनों टॉपिक्स आपको कोई भी आपको याद करके मतलब इसको ध्यान में रखकर ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तीसरा परिभाषा डेफिनेशन है जे.एस. रॉस के अनुसार, प्रकृतिवाद एक ऐसा शब्द है जिसका शिक्षा संबंधी सिद्धांतों में उन शिक्षा प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो स्कूलों और पुस्तकों पर आधारित होने के बजाय शिक्षार्थी के वास्तविक जीवन को क्रियात्मक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करती है। चौथा डेफिनेशन है थॉमस और लैंग के अनुसार। इनका क्या कहना देखिए, प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविक भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यह है थॉमस और लैंग की डेफिनेशन। अब प्रकृतिवादी जो दर्शन है उनकी क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए एक एक करके विशेषता देख लेते हैं। और आपको प्रकृतिवाद से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इनको ही आपको अपने शब्दों में आंसर को लिखना है बेहतरीन तरीके से। लगभग कोई भी सवाल आए आप लोग मैक्सिमम 4 पेजेस के आसपास लिखिएगा, ठीक है, ताकि एक बेहतरीन मार्क्स आप ला सके। तो प्रकृतिवाद दर्शन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति या सृष्टि को ही सत्य मानता है। इसके अनुसार समस्त वस्तुएं प्रकृति से ही निकलती हैं और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती है। यानी दुनिया की हर एक वस्तु प्रकृति से ही निकलती है, उससे ही उत्पन्न होती है और अंत में क्या होता है, उसी में विलीन हो जाती है। ये प्रकृतिवादी का मत कथन है। दूसरा नंबर पॉइंट, प्रकृतिवादी कहते हैं कि विज्ञान की सहायता से ही प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जा सकता है। तीसरा पॉइंट विशेषता है, प्रकृतिवादियों के अनुसार आत्मा परमात्मा काल्पनिक है, इस जगत से अलग कोई सत्ता नहीं है। यानी इनका कहना है कि जो आत्मा परमात्मा है ये एक सिर्फ काल्पनिक है और ये जो जगत है इस जगत से अलग कोई और सत्ता नहीं है। यानी ये पूरी तरीके से प्रकृति को ही मानता है जो ये जगत है और इसी को वो सत्ता मानती है। प्रकृतिवादी दर्शन मनुष्य को मात्र एक यंत्र मानता है जो प्राणियों का विकसित रूप है। प्रकृतिवादी दर्शन आदर्शवादी ढोंगों का खंडन करता है। प्रकृतिवादी दर्शन मौलिक प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ मानता है। इस बनावटी सभ्यता से मानव को प्राकृतिक सभ्यता की ओर ले जाना चाहता है। प्रकृतिवादी दर्शन प्रकृति की ओर पुनः लौटने का नया संदेश देता है। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान या शिक्षा का विरोध करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा में बालक की प्रधानता स्वीकार करते हैं, ना कि शिक्षक की। यानी जो प्रकृतिवादी शिक्षा है इसमें बालक को ही मुख्य रूप दिया गया है और शिक्षक को नहीं, बल्कि बालक को यहाँ पे प्रधानता दी गई है। प्रकृतिवादी शिक्षा में स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके पश्चात और कुछ नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से आती है और उसी में मिल जाती है। वास्तविक सत्ता अथवा भौतिक है, पदार्थ अथवा भौतिक जगत ही सब कुछ है। मानव में जन्मजात शक्तियाँ हैं। मानव एक महान यंत्र के समान है, ये सब प्रकृतिवादी का मानना है। मानव क्या है, एक महान यंत्र के समान है। प्रकृतिवाद में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। मानव जीवन पवित्र होता है, जन्म के समय इसमें कोई बुराई नहीं होती है।
ठीक है। तो प्रकृतिवादी में आत्मा, धर्म और ईश्वर का कोई स्थान नहीं दिया गया है और मानव का जीवन जो है उसी को पवित्र माना है। ठीक है, तो ये रहा प्रकृतिवाद। दूसरा टॉपिक आप लोगों को आदर्शवाद के बारे में बताएंगे। तो दूसरा टॉपिक देखिए आदर्शवाद। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, इसका डेफिनेशन, इसकी विशेषता लिखने के लिए आता है। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट क्लासेस और आप लोग इसमें पूरा क्लासेस को देखिएगा। ठीक है, तो आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म का जन्म विचारवादी सिद्धांत से हुआ है, यानी थ्योरी ऑफ आइडियाज से हुआ है। आदर्शवाद को अंग्रेजी भाषा में आइडियलिज्म कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडिया और इज्म। आइडिया का अर्थ है विचार और इज्म का अर्थ है वाद। इस प्रकार आइडिया इज्म का अर्थ है विचारवाद। तो ये है आदर्शवाद। आइडिया शब्द में उच्चारण की सुविधा के लिए एल अक्षर जोड़ देने से आइडियलिज्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है आदर्शवाद। इस प्रकार विचारवाद ने आदर्शवाद का रूप लिया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है कि आदर्शवाद का इंग्लिश वर्ड जो है आइडियलिज्म, जिसमें एल अक्षर को जोड़ा गया है और ये आइडियलिज्म बना है, जो कि असली में उसका अर्थ है विचारवाद और उसका रूप लिया गया है आदर्शवाद में। अब देखिए, विचारवाद को आदर्शवाद इसीलिए कहा गया है क्योंकि विचारवाद में विचारों को महत्व देते हुए आदर्शों की व्याख्या व खोज करके उनकी स्थापना को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आदर्शवाद वस्तु की अपेक्षा विचारों, भावों और आदर्शों को श्रेष्ठ मानता है। आदर्शवाद के अनुसार सिर्फ विचार ही सत्य है, इसके सिवा सत्य का अर्थ और रूप नहीं है। हमारा हर व्यवहार मस्तिष्क से ही नियंत्रित होता है, इसीलिए मस्तिष्क से वास्तविक सत्य है। भौतिक शरीर तो इसकी छाया मात्र है। मनुष्य वास्तव में आत्मा ही है, शरीर तो केवल इसका कवच मात्र ही है जो नष्ट हो जाएगा। यानी मनुष्य असल में आत्मा रूपी सत्य है। ये है आदर्शवाद का विचार। ठीक है, यानी आदर्शवाद के अनुसार क्या है कि विचार ही सत्य है और इसके लिए मनुष्यों का जो मस्तिष्क है उसी को वास्तविक सत्य और भौतिक माना है। ठीक है, और जो शरीर है उसको सिर्फ एक छाया मात्र माना है। आप देख लेते हैं आदर्शवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हॉर्न के अनुसार आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के स्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक है और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। दूसरा नंबर है बूबेकर के अनुसार क्या है, आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे हैं। किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की कल्पना होगी। यानी बूबेकर जो है उनका कहना है कि मस्तिष्क यानी मनुष्य का जो दिमाग है वही सर्वोपरि है। ठीक है, हैंडरसन के शब्दों में क्या देखिए परिभाषा यानी डेफिनेशन, आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। तो ये सब डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान में रखना है और इसको डिटेल्स में लिखना है। अब आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत भी कभी कभी लिखने को आता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत, संपूर्ण जगत के दो रूप। आदर्शवाद के अनुसार संपूर्ण जगत के केवल दो रूप हैं, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत। आदर्शवादी बहुत जगत की तुलना में भौतिक जगत तुलना में आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास है आध्यात्मिक जगत की तुलना में भौतिक जगत केवल एक झलक मात्र है। यानी आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व दिया गया है
आदर्शवाद के अनुसार, और भौतिक जगत को केवल एक झलक मात्र माना है। इसका कारण यह है कि भौतिक तथ्य नाशवान है, अतः यह असत्य है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत सत्य तथ्य तथा यथार्थ है। इसका ज्ञान प्राप्त करने से मन तथा आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना होता है। अतः भौतिक तत्व की अपेक्षा आध्यात्मिक सत्ता अथवा आध्यात्मिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना मानवीय जीवन का मुख्य लक्ष्य है। तो ये है आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत में देख लेते हैं आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत। थॉमस और लैंग ने आदर्शवाद के सिद्धांत बताए हैं। क्या क्या? पहला पॉइंट नंबर 1, वास्तविक जगत मानसिक एवं आध्यात्मिक है, यानी मनुष्य का जो मानसिक और आध्यात्मिक ज्ञान है यही जो है वास्तविक जगत है। सच्ची वास्तविकता आध्यात्मिकता ही है। आदर्शवाद का मनुष्य में विश्वास है क्योंकि वह चिंतन, तर्क एवं बुद्धि के विशेष गुणों से परिपूर्ण है। जो कुछ मन संसार को देता है केवल वही वास्तविकता है। ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है एवं आत्मा का ज्ञान सर्वोच्च है। सत्य, शिवम, सुंदरम के तीनों शाश्वत मूल्य है और जीवन में इनकी प्राप्ति करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियों की सच्ची वास्तविकता को नहीं जाना जा सकता है। प्रकृति की दिखाई जाने देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है। ईश्वर मन से संबंध रखता है, यानी इनका मानना है कि जो अंतर्दृष्टि है, ठीक है, ज्ञान का सर्वोच्च रूप क्या है? अंतर्दृष्टि, यानी आंतरिक रूप से, और जो आत्मा का ज्ञान है वही सर्वोच्च है। और साथ ही सत्यम, शिवम, सुंदरम के जो तीनों शाश्वत मूल्य है इनमें जीवन में प्राप्त करना इनके मनुष्य के लिए अति आवश्यक है आदर्शवाद के अनुसार। और प्रकृति के दिखाई देने वाली आत्मनिर्भरता भ्रमपूर्ण है, यानी जो प्रकृति में दिखाई देती है वो एक तरफ से भ्रम पैदा करती है आदर्शवाद के अनुसार। और ईश्वर जो है वो मन से संबंध रखता है। भौतिक और प्राकृतिक संसार जिसे विज्ञान जानता है वास्तविकता की अपूर्ण अभिव्यक्ति है। परम मन में जो कुछ विद्यमान है वही सत्य है और आध्यात्मिक तथ्य है। विचार, ज्ञान, कला, नैतिकता और धर्म जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमारा विवेक और मानसिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि ही सत्य ज्ञान प्राप्त करने का सच्चा साधन है। मनुष्य का विकास उसके भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है, यानी मनुष्य का जो विकास है उसकी भौतिक और आध्यात्मिक जो शक्ति है उस पर ही वो डिपेंड करता है। तो ये रहा प्रकृतिवाद और आदर्शवाद का डिटेल्स। और एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में अंतर, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोगों को जानकारी और इनका क्लास कर देते हैं। तो प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म और आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस नंबर 1, आदर्शवाद शाश्वत मूल्य। अगर ये आप अंतर को देख लेते हैं ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। और प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आदर्शवाद शाश्वत मूल्य, धर्म, आदर्श इत्यादि को सामने रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। यानी आदर्शवाद किसको मानता है कि धर्म, आदर्श और मूल्य को आगे रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, जबकि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक को नैसर्गिक प्रवृत्तियों, रुचियों, व्यक्तियों, विभिन्नताओं इत्यादि को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि वो प्रकृति पर विश्वास करते हैं। इसीलिए पॉइंट नंबर 2, आदर्शवाद के विचार के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य आत्म अनुभूति एवं नैतिकता, शाश्वत मूल्यों को प्राप्ति तथा पुनर्दर्श को प्राप्त करना है, जबकि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो आत्म प्रकाशन, नैसर्गिक प्रवृत्तियों का शोध एवं भागंतीकरण करना, जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, जातीय प्राप्ति के संरक्षण आदि है। तीसरा नंबर पॉइंट, आदर्शवाद बालक की शिक्षा में शिक्षकों को वही स्थान देते हैं जो एक सुकोमल पौधों को विकसित करने के लिए एक माली का स्थान होता है। यानी आदर्शवाद जो है
बालक के शिक्षा में शिक्षकों को भी एक विशेष स्थान रखा गया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक जो है पौधा है, एक बाग है और बागान में अगर माली नहीं रहेंगे तो उस बागान में जो है सही से फूल पौधे नहीं उग पाएंगे। तो माली का स्थान जैसे होता है उसी तरह से शिक्षक को स्थान दिया है। जबकि प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक सहायक मित्र तथा सहायक के रूप में है। इस प्रकार शिक्षा का स्थान गौण होता है। यानी प्रकृतिवादी में क्या है, बालक को यानी छात्र को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। आदर्शवादी प्रश्न उत्तर, वाद विवाद तथा व्याख्यान विधि पर विशेष जोर देते हैं, जो शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों को सहयोग पर निर्भर है। जबकि प्रकृतिवादी करके सीखने, स्व अनुभव द्वारा सीखने, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने, खेल द्वारा सीखने इत्यादि सिद्धांतों पर अपनी शिक्षण विधियों का निर्माण करते हैं। यानी आदर्शवादी क्या है, वो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए जो है वो अपना विचार देते हैं। जबकि प्रकृतिवादी क्या है, बालक को खुद से करके सीखने, उनके खुद के अनुभव से सीखने, उनको खुद के खेल के द्वारा सीखने को लिए ही प्रेरित करते हैं। अगला है 5वां नंबर पॉइंट, आदर्शवादी धर्म, नैतिकता, साहित्य इत्यादि विषय को महत्व देते हैं। जबकि प्रकृतिवादी जीवन रक्षा संबंधी विषयों जैसे शरीर विकास, विज्ञान, पदार्थ गणित, भूगोल इत्यादि को अधिक महत्व देते हैं। यानी आदर्शवादी में धार्मिक, नैतिकता और साहित्य का ज्ञान, जबकि प्रकृतिवादी में ठीक है शारीरिक विकास, विज्ञान, गणित, भूगोल इस सबको अधिक महत्व देते हैं। 6 नंबर में देख लेते हैं, आदर्शवाद शिक्षा पद्धति के बजाय शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में अधिक विचार करते हैं, जबकि प्रकृतिवादी शिक्षण पद्धति के निर्माण को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आदर्शवाद सत्य की खोज के लिए निगमन तथा वाद विवाद की पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं, जबकि प्रकृतिवादी आगमन तथा जीव वैज्ञानिक पद्धति को सर्वोत्तम मानते हैं। 8 नंबर है, आदर्शवादी सह शिक्षा के दुष्परिणामों की बातों को रखते हैं, प्रकृतिवादी सह शिक्षा का समर्थन करते हैं। तो अब बात करेंगे यथार्थवाद और प्रयोजनवाद। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये दोनों टॉपिक्स जो अभी आप लोगों को बताए, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसीलिए इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो ये वीडियो कल लेकर आएंगे और बाकी आप लोगों को जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और कल का आप लोगों को वेट करना है। और जो लोग बाद में इस वीडियो को देखिएगा उसके लिए डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हम लिंक दे देंगे। अगर आपको नोट चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में जब नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।